आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाओ होशियार रहो। दरिया की खामोशी ये कहती है कि तूफान उठाने वाली है। धन्यवाद। जो डर गया सो मर गया, मर गया। मैं 5 साल का हूँ। जो लोग खड़े आज आपका जो यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, क्या मुद्दे को लेकर चल रहा है? इसके पहले भी 6 तारीख को आपका था प्रदर्शन राइट पे, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारा संगठन यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश है। 2 अप्रैल 1931 से रजिस्टर्ड है, ब्रिटिश टाइम का, और तब से लेकर संगठन एक है। इसमें कोई विभाजन किसी तरह का नहीं है। हमारी यहाँ 2 तरह की मांगे हैं, एक शासन स्तर पर, एक निदेशालय स्तर पर। निदेशालय स्तर पर जो हमारी मुख्य मांग है पदोन्नति में निदेशालय में वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक, प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी, आशु लिपिक से व्यक्तिक सहायक ग्रेड 2, व्यक्तिक सहायक ग्रेड 2 से व्यक्तिक सहायक ग्रेड 1। इसमें सरकार का आदेश था कि 31 अक्टूबर तक पदोन्नति की जाए। एक तो पदोन्नतियाँ की जाए और पदस्थापन साथ के साथ की जाए। एक हमारा इसमें 18 सूत्रीय मांग है, शासन में 17 सूत्रीय मांग है हमारे निदेशालय में। निदेशालय में दूसरी मांग हमारी ये है कि निलंबन बहाली में जिसके जांच हो चुकी है, समय पूरा हो रहा है, तो उसे बहाल किया जाए। एक मंडल मुख्यालयों पर जो डायरेक्टर साहब आदेश करें, उसमें तो जो हमारी एसीपी सबकी निर्धारित समय पर जून और जुलाई में होनी चाहिए, जुलाई और जनवरी में होती है, तो कुछ मंडलों में जुलाई में भी नहीं हो पाई है, तो वो सारी एसीपी उसमें हो। एक हमारे जो ग्रेड हैं 2000 के बाद 2800 है। हमारे जो कनिष्ठ साथी है, जब उसकी नियुक्ति होती है तो उसका 2000 है, और पद रहते 5 साल में यदि उसकी पदोन्नति हो जाती है तो 2800 ग्रेड पे दिया जाता है और पद नाम वरिष्ठ सहायक हो जाता है। अगर पदोन्नति हमारी नहीं होती है और 10 साल में हम देते हैं तो एक तो हमें एसीपी 2400 दिया जा रहा। एक नुकसान तो हमारा ये है, पदस्थापन हमारी पदोन्नति में वरिष्ठ सहायक भी नहीं होता। हम जो है हमारा मतलब हम कनिष्ठ सहायक ही रहते हैं। 2 नुकसान है हमारे, कनिष्ठ सहायक हैं और हमारा 2800 के स्थान पर 2400 दिया जा रहा है, तो ये हमारा इंक्रीमेंट की बजाय पनिशमेंट है। शासन स्तर पर भी हमारी इसी तरीके से मांग है। जैसे हमारा मेडिकल है, मेडिकल में हमारी मांग ये है कि सरकार एलोपैथ में इलाज करा रही है, तो होम्योपैथ आयुर्वेद भी सरकार इलाज कराए। उसमें भी हमारे साथी जो सरकार में होम्योपैथ में इलाज कराना चाहती है होम्योपैथ में करा ले, जो एलोपैथ में कराना चाहती है वो एलोपैथ में करा ले। ये हमारा अनुरोध है सरकार से। वर्तमान में जो व्यवस्था है, जो हमारे पंडित दीनदयाल कार्ड हैं वो कैशलेस हैं, लेकिन उसमें तो 48 घंटे तक हमारी वेरिफिकेशन के नाम पे हमें इंतज़ार कराया जा रहा है हॉस्पिटल में। तो सरकार को हम ये बताना चाह रहे हैं, जो आप सुविधा कर्मचारियों को दे रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है, उस किसी भी कर्मचारी के साथ में मिस हैपनिंग इस बीच में हो सकती है। दूसरी दिक्कत इस वाले में क्या है कि किसी के पास कार्ड नहीं है, वो पहला पैसा लगाता है, सरकार उसमें रिम्बर्समेंट मतलब पैसा बाद में देती है। उसमें पैसा मान लिया हमने 1 लाख रुपए लगाया तो हमें 65 से 70 हज़ार रुपये तक ही हमें मिल पाता है। उसका कारण ये है कि दवाइयों का तो सरकार पूरा पैसा देती है। जैसे ओटी चार्ज है, डॉक्टर की विजिट चार्ज है, डॉक्टर की विजिट मान लिया 4000 है या 200 से 500 तक देते हैं। या मान लिया ओटी चार्ज है, ओटी चार्ज में मान लिया 18 से 20 हज़ार रुपये है, ये 2000, 2500, 3000 देते हैं। तो इसी तरीके से हमें पूरा पैसा नहीं मिल पाता। एक समय का अभाव बहुत रहता है, और तीसरा एक ग्रांट की एक व्यवस्था है। तो ग्रांट में हमारा मानना ये है कि जब हमारी वेतन निकलता है, ये भी हमारी इमरजेंसी सेवा है, तो वेतन की ग्रांट से ही हमारा इसका पेमेंट हो मेडिकल। ये सरकार से हमारी मांग है मेडिकल वाली। एक हमारे जितने बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं कानपुर मंडल में बताते हैं कि वहाँ प्रशासनिक अधिकारी का पद है, उसे छोड़कर पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी बीएसए कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी का पद नहीं है। तो सभी बीएसए कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी का पद हो, सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रशासनिक अधिकारी का पद हो, और सहायक शिक्षा निदेशक कार्यालय पर सभी पर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी का पद हो। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का एक पद हमारे मंडल मुख्यालयों पर है। मंडल मुख्यालय हमें डीडीआर और जोन डायरेक्टर ऑफिसर। एक हमारा जो कोर्ट केस, हमारे यहाँ कोई केस चलता है तो 2 पक्षों में विवाद होता है, तो उसमें एक के पक्ष में निर्णय होगा, दूसरा पक्ष कोर्ट चला जाता है, तो सही निर्णय के बाद भी दूसरा पक्ष कोर्ट जाता है।
तो हमारा सरकार से अनुरोध है या तो कि एडवोकेट अपना करे, जो सारे काउंटर वही लगाए, या हमारा जितना पैसा लगता है पूरा का पूरा पैसा धरातल पे हमें मिले, नहीं तो उसका हमारा उत्पीड़न हो रहा। सरकार एक नई व्यवस्था चला रही है कि बहुत बहुत अच्छा है कि ई ऑफिस बना रही है, लेकिन ई ऑफिस के संसाधन कुछ नहीं है हमारे पास। वाईफाई की व्यवस्था नहीं है, पुराने हमारे पास कंप्यूटर हैं, नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें हों और वाईफाई की भी बढ़िया तेज़ व्यवस्था हो, कंप्यूटर की, फोटोस्टेट मशीनों की, इनकी व्यवस्थाएं हमारे पास सब जो है उसी लेवल की हों हमारे पास। इसी तरीके की हमारी 18 सूत्रीय मांग शासन में है। पुरानी पेंशन बहाली नंबर 1 पे है हमारी, हमारे एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए हमारी पुरानी। अधिकारी आपके पास आया है इस संबंध में? अभी तो सुबह से नहीं आए, हमने बिना खाए बिना पिए बैठे हैं। पूरा प्रदेश के यहाँ सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी सम्मानित साथी यहाँ मौजूद हैं। जैसे कोई अधिकारी आएंगे हम अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे। आगे की कार्रवाई अगर हमारी नहीं होती है तो अगला धरना हमारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा के यहाँ है 19 तारीख में, तो फिर अगला हम आंदोलन वहाँ पर करेंगे। काम किया है, आपकी कार्य प्रणाली और सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से है। ये संगठन का ही काम नहीं करते बल्कि अपने विभाग का भी काम अच्छे से करते हैं, इसलिए मैं हमेशा इन्हें सम्मान की भावना से देखता हूँ।